डिम डिमम डिम नाद करते बैल चढ़ कर आए, खड़मुख गजानन व्याल संग शशि गंगधारा लाए। जगत का कल्याण करती वाम गिरजा सोहती, ज्ञान करुणावली से माँ जगत का मन मोहती। हे भूत भावन जगत पति अब कृपा मुझ पर कीजिए, श्रद्धा विनय भक्ति सुमन अर्पित है तुमको लीजिए। हे भक्त वत्सल ईश तुमको बार बार प्रणाम है, सर्वेश मंगल कीजिए शंकर तुम्हारा नाम है। सर्वेश मंगल कीजिए शंकर तुम्हारा नाम है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी को कड़वा बोलना, कठोर शब्द बोलना, दुर्वचन बोलना, हर समय कोसना, भली बुरी बातें कहना, जो कहता है उसे तो स्वयं पता नहीं चलता कि सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, उसकी बातों से वह कितना बिंध जा रहा है। परंतु जिनकी बोलने की प्रवृत्ति ही है उसे कौन रोक सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने से यह समझ में आता है कि जिसकी बुद्धि दुष्ट है, जिसकी सोच ही बुरी है, वह भगवान को भी नहीं छोड़ता। यह पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है और वह उन्हीं सब प्रसंगों को चुन चुन के लिखे हैं जिनसे हमारे जीवन में हमें सीख मिले, शिक्षा मिले और हम अपने आप में ही जो भटकते रहते हैं उस अंधकार से हमें एक ज्ञान का प्रकाश मिले और हम सबको माफ करते जाएं। जब भगवान श्री शंकर जी भी दक्ष प्रजापति के बातों से, उनकी व्यंग बाणों से, उनकी कुटिल बातों से उनका हृदय बिंध गया, उन्हें बुरा लगा, वह अनमने से होकर के वहाँ से चले गए। तो हम जैसे जो साधारण मनुष्य हैं, हमारी सहन शक्ति इतनी कम है, हमारा धैर्य इतना कम है, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, तो हमें कैसे नहीं बुरा लग सकता। परंतु बस फर्क इतना होता है, और आप लोग भी अपने आसपास यह देख करके समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्वयं का भी आकलन करके यह समझ सकते हैं कि जिनके अंदर धैर्य है, जिनकी गंभीर बुद्धि है और जिनके हृदय में नारायण है, जिनका मन साफ है, अगर उन्हें कोई कितना कठोर बोल भी देता है तो उसे एक बार वो सह लेते हैं। एक बार नहीं, वह कई बार सह लेते हैं उन बातों को। पीड़ा उन्हें भी उतनी ही होती है, उनसे और सबसे अधिक ही होती, क्योंकि वह उसका प्रतिकार नहीं करते। और प्रतिकार न करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि वह कमज़ोर होता है, उसे बोलना नहीं आता। प्रतिकार न करने का तात्पर्य होता है कि उसकी बुद्धि इतनी गंभीर होती है, उसके अंतःकरण में जो उसके इष्ट होते हैं वही उनको उसका प्रतिकार करने से रोक देते हैं। परंतु जब हर चीज़ की अति हो जाती है और जब अंतःकरण से आवाज़ आती है कि अब बस, अब नहीं सुन सकते, तभी वह किसी भी बातों का, किसी के भी बातों का प्रतिकार करता है, विरोध करता है। परंतु जिनका मन क्षुद्र होता है, जिसको क्षुद्र बुद्धि के प्राणी कहते हैं,
छोटी सोच वाले, उनको तो किसी का हंसी मजाक भी बुरा लग जाता है, तो किसी के कुटिल वचन वह कैसे सह सकते हैं। और अक्सर देखा यही जाता है कि जो दूसरों को बहुत अधिक बोलता है उसके अंदर सहने की क्षमता बिल्कुल न के बराबर होती है। उसे अपने पे किया हुआ अपमान बहुत भारी लगता है। दूसरों का वह चाहे कितना करे, लेकिन हर समय उसको यही देखता है कि मेरा अपमान हुआ है। उसकी बुद्धि ही उल्टी रहती। जैसे दुर्योधन का प्रसंग आता है, किस ने उसे नहीं समझाया था, परंतु भागवत में लिखा है कि उसकी बुद्धि ही दुष्ट थी, वह सदैव बुरा सोचती थी। अपने मन को इतना भगवान की भक्ति से इतना निश्चल बनाइए कि किसी को समझाने की आवश्यकता ही न पड़े। और अगर उतना आपके अंदर नहीं समझ हो रहा है तो कम से कम कोई समझा रहा है तो उसको समझने की प्रयास करें। सिर्फ अपनी मति, सिर्फ अपने विचार हर जगह रखने का प्रयत्न ना करें। दक्ष प्रजापति के बहुत ही कठोर और दुर्वचन सुन के महादेव जी उस सभा से तो अनमने से उठकर चले आए, परंतु उनकी बातों से उनका हृदय भी छिल गया था। उनके बदले में नंदी ने सबको श्राप दिया, परंतु महादेव जी वहाँ कुछ भी नहीं बोले। अब दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ के संपूर्ण होने पे जो वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, उसमें सब विमानों पे चढ़ करके आकाश मार्ग से उनकी उस यज्ञ सभा में जा रहे थे। उन्होंने सबको निमंत्रित किया था, सिर्फ अपनी एक पुत्री को छोड़ करके, माता सती को। एक बात तो यह तय है कि इस संसार में जो सीधा होता है, सरल होता है, उसका कहीं ठिकाना नहीं लग पाता। माता सती भी बिल्कुल सरल और कोमल थी। वह एक नारी पत्नी की तरह महादेव जी की सेवा करती थी, परंतु अपने ही पिता के कुचक्र में फंस करके उन्होंने अपने उस दुस्तज शरीर का त्याग कर दिया। और जब अगले जन्म में वह माता पार्वती के रूप में आती हैं तो वह पहले स्वयं को साधती हैं और स्वयं की साधना से वह दुर्गा, काली, चंडी सब रूपों को धारण करती हैं और उनसे यह शिक्षा मिलती है कि सरलता, कोमलता, यह सब उतना ही सही है जहाँ तक कि कहीं अन्याय न सहने की बात हो। जब किसी के भी ऊपर कोई अन्याय जैसा हो रहा है तो कोई भी हो, उसके अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत करना ही पड़ता है। चाहे वह द्रौपदी रही हो, चाहे सीता जानकी रही हो और चाहे माता पार्वती रही हो, और भगवान स्वयं उन्हें जागृत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान से विरोध करके अपनी शक्ति को जागृत कर रही हैं, भगवान ही उन्हें जागृत करते हैं। जब माँ पार्वती अपनी तपस्या संपूर्ण कर लेती हैं, अपने को महादेव के योग्य बना लेती हैं, तब जो उनसे उनका विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है, वह सदैव के लिए हो जाता है, क्योंकि दोनों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हमारे आदिदेव महादेव और माता पार्वती, उनको बहुत बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि
ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति 100 नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब वो चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। भगवान की लीला अपरंपार है। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और से स्नेहाद्र हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही हैं। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसके बेटे का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सूर्यदेव के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया, सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हुआ आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उसकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है। इसीलिए सब कहते हैं कि धन आए तो उसके साथ बुद्धि भी आए। जहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश हो वहाँ पे सरस्वती को पहले से विराजमान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है और आपके पास अपार धन आ गया है तो आपके सुख का कारण नहीं बनेगा। अंततः वह कहीं न कहीं पाप में लिप्त होकर आपका विनाश ही करने वाला होगा।
क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से बिध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपनी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से उद्देश मानते हैं, वैसे ही उनसे कुर्ता रहता है। जिसके मन में बहुत अधिक अभिमान है, भगवान वही बोल रहे हैं कि जीव की जो चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, जैसे कोई बहुत ज्ञानी और तपस्वी है, शांत चित्त है और परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो जो उससे तुलना करते रहते हैं, भगवान दक्ष के लिए यही बोल रहे हैं कि वह महादेव की बराबरी तो नहीं कर सकते, परंतु वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा ज्ञान ही नहीं, ऐसा धैर्य ही नहीं, ऐसी भक्ति ही नहीं है। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते, जैसे सारे असुर भगवान नारायण से विष्णु से हर समय द्वेष में जलते रहते हैं, वैसे ही वह पुरुष भी जो उनसे हर चीज़ में, ज्ञान में, तप में और भक्ति में, जब उसके पास भगवान की ऊर्जा आ जाती है तो उसका प्रभाव ही अलग दिखने लगता है, तो उसकी समानता तो नहीं कर सकता उसके जैसा, तो क्योंकि भगवान को भी प्राप्त करने में, तपस्वी बनने में भी समय लगता है, उसने अपना पूरा जीवन दिया होता है। धन से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। चाहे किसी भी राजा के पास कितना ही बड़ा महल हो, सेना हो, बहुत बड़ा राज्य हो, परंतु यह देखा जाता है और यह सत्य है कि जब वह किसी तपस्वी के कुटी में जाते थे तो अपने राज चिन्ह उतार देते थे, अपने पैर से वह जो जूती पहनते थे वह सब उतार करके, यहाँ तक कि अपने सिर का मुकुट भी उतार देते थे और फिर उन ऋषि महात्माओं के आश्रम पे जा कर के उनके श्री चरणों में लौट जाते थे। अपना सारा राजसी ठाट बाट वह बाहर ही त्याग देते थे। वह तो सिर्फ एक सुविधा है जो कि बाह्य रूप से अर्जित की गई है, आज उन्होंने अर्जित की है, कल उनका पुत्र उस सिंहासन पर बैठेगा तो उसे प्राप्त हो जाएगा परंपरा अनुसार, क्योंकि वह तो बनी बनाई एक बाहरी दुनिया की, परंतु वही राजा अगर तपस्या किया है और वह एक भक्त है और एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, राजर्षि, जो राजा ऋषि के जैसा जीवन जीते थे उनको राजर्षि कहा जाता था, जैसे कि जनक थे, तो वह चाह के भी अपने इन कर्मों को अपने पुत्र को नहीं दे सकते, क्योंकि यह बांटने वाली चीज़ नहीं है, किसी से ली नहीं जा सकती, किसी से छीनी नहीं जा सकती। एक यही चीज़ है जो स्वयं से विकसित होती है, अपने अंदर अपने ही ज्ञान से अर्जित की जाती है। एक यही ऐसी चीज़ है जो हम बांट नहीं सकते।
हम अपने ज्ञान को तो बांट सकते हैं, परंतु हमने जो अपने अंदर उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वह तो हमारा स्वयं का हो गया है। सिर्फ और सबसे बड़ी बात यही है कि जो इस मनुष्य लोक में है, धरती पर हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ उनके साथ जाती है, क्योंकि यह आत्मा में होती है, आत्मा से जुड़ती है। हमारा यह देह, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा प्राण, मन, इंद्रिय सब कुछ रह जाता है यहीं पर। सिर्फ हमारी जो सोल होती, हमारी आत्मा होती है, और हमने जो कर्म किए हैं और हमने जो भगवान को प्राप्त किया है, बस वही हमारे साथ रहता है। तो अपने आप में कितना श्रेष्ठ है, आप उसकी बराबरी धन से, दौलत से, मान सम्मान से कर ही नहीं सकते। वह सब यही रह जाता है। और जो बुरे हृदय के होते हैं, जिनके हृदय में जलन बहुत है, तो जब ऐसे महात्माओं को देखते हैं तो उनके अंदर एक अपने आप में जलन और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। दक्ष की उन्नति बढ़ती गई, वह प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ हो गए, फिर भी महादेव से वह जलन करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उनकी अंतरात्मा यह जानती थी कि मैं, इसलिए वह जलन में बदल गई। इंसान जब बराबरी नहीं कर पाता तो उसे ईर्ष्या करने लगता है, और ईर्ष्या वही करता है जो बुरे होते हैं। स्पष्ट बात यही है कि जो बुरे होते हैं, आप किसी भी महात्मा को, संत पुरुष को ईर्ष्या करते हुए नहीं देखोगे। अगर उनके गुरु के पास उनसे अधिक ज्ञान है तो वह उनसे उसकी भिक्षा मांगेंगे कि मुझे भी वह ज्ञान दीजिए, ना कि उनसे जलन और बैर करने लगेंगे। परंतु साधारणतः जो मनुष्य होते हैं, साधारण, बिल्कुल निम्न कोटि के, नीच कोटि के, वह सिर्फ और सिर्फ जलन करते हैं। जरा सा भी किसी की उन्नति देख लिए तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगेगी, बड़ी पीड़ा। और तरह तरह के बातों से, तरह तरह की भ्रांति से किसी न किसी तरह से उसका अपमान ही करेंगे, और ऐसा करके उन्हें अपने आप में बड़ा शांति मिलता है कुछ क्षण के लिए। परंतु इन सब से परे वह भगवान है, वह सबको देखते हैं, और उसके इसी अभिमान को तोड़ने के लिए माता सती वहाँ जा रही हैं। वह एक भगवान की लीला ही चल रही है। इतना प्रचंड तांडव मचता है उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कि शायद ही पूर्व काल में किसी के यज्ञ में ऐसा महाविनाश हुआ हो। वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता, बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया, सो ये सम्मुख जाना। अब भगवान वही चीज़ बता रहे हैं कि जो दिव्य पुरुष होते हैं वह एक दूसरे को प्रणाम कैसे, जो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रणाम करते हैं। भगवान किसी को कैसे प्रणाम करते हैं, माता सती को बता रहे हैं। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणामादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। और यह बात वहाँ उपस्थित ब्रह्मा और जो बड़े ऋषि मुनि थे समझ गए, परंतु दक्ष अभिमानी था, देहाभिमानी था, उसे परम तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसलिए उसे लगा कि महादेव ने तो, ये तो मेरा दामाद है, ये तो मेरा पुत्र है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। जबकि महादेव स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ये जो प्रणाम की क्रियाएं लोक व्यवहार में चलती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा ये बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती हैं। वह उनके अंदर, सब जीवों के अंदर जो वासुदेव हैं उनको प्रणाम करते हैं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ।
जय श्री हरि, जय महादेव। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उनके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। जय श्री हरि। महादेव के मना करने पर भी सती का मन इतना ज़्यादा व्याकुल और उत्कंठित हो जाता है कि वह उनके रोकने पर भी अकेले ही चल देती हैं। और इसको एक साधारण भाषा में कहा जाए तो जब सब कहते हैं कि जब होनी किसी को होनी कोई टाल नहीं सकता, वहाँ पे भगवान ने जो लीला रची थी पहले से ही, उसे कौन टाल सकता था। नहीं तो जहाँ पे साक्षात महादेव मना कर रहे हैं वहाँ पे उनकी अर्धांगिनी उनकी बात को कैसे अस्वीकार कर सकती थी, क्योंकि उनका अंत समय आ गया था, उनकी आयु सिर्फ उतनी ही थी। और यह काल भगवान किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। वह तब तक एक स्त्री के रूप में, दक्ष की कन्या के रूप में भगवान शिव की पत्नी थी। जब अगला जन्म उनका होता है तब वह भगवान की पूर्ण रूप से आदि शक्ति के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, सती, चंडी, काली, माता पार्वती के रूप में पूजित होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।